जीवीएच क्लासेज यूट्यूब चैनल पे वर्ग द्वादश के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग द्वादश इतिहास 8वां चैप्टर किसान, जमींदार और राज्य, ये टर्म 1 का सिलेबस जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा निर्धारित किया गया है एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए। तो इस चैप्टर से संबंधित वीवीआई प्रश्नोत्तरी आप देखें। क्वेश्चन नंबर 1, 16वीं और 17वीं सदी में लगभग कितने फीसदी लोग गाँव में रहते थे? तो आप लिखेंगे 85%। 85% लोग गाँव में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल काल में आर्थिक इतिहास की जानकारी देने वाला सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कौन है? तो ये प्रामाणिक ग्रंथ है आईन अकबरी। आप उत्तर लिखेंगे आईन अकबरी। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल काल में सरकारी भूमि को क्या कहते थे? तो मुगल काल में सरकारी भूमि को खालिसा कहा जाता था, खालिसा कहते थे। किसी अधिकारी या मनसबदार को उसकी सेवा के बदले दिया जाने वाला भूक्षेत्र क्या कहलाता था? जागीर कहलाता था। क्या कहलाता था? जागीर कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल काल में सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था? रहट। रहट क्या है? एक सिंचाई यंत्र है। ऐसे सिंचाई की सुविधा के रूप में, यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो मुगल काल में सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था? रहट का। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल में कौन सी नई फसल कृषि व्यवस्था का हिस्सा बना? कौन कौन से नई फसलें लगाई जाने लगी? तो उसमें तंबाकू, रेशम और मक्का। क्वेश्चन नंबर 8, रबी फसल की कटाई कब होती थी? तो सही उत्तर आप लिखिएगा मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में रबी फसल की कटाई होती थी। क्वेश्चन नंबर 9, मुगल काल में ग्राम पंचायत के फैसले प्रायः कौन लेते थे? तो मुगल काल में ग्राम पंचायत के फैसले गांव के प्रभावी लोग लेते थे। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में गांव के मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल काल में जातीय पंचायत का कठोरतम दंड क्या होता था? तो सामाजिक बहिष्कार। समाज से उसे बहिष्कार कर दिया जाता था। तो आप लिखेंगे सामाजिक बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 12, जंगलवासी मुगल राज्य को कौन से पशु उपलब्ध कराते थे? तो आप उत्तर लिखेंगे हाथी। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल में भूमि की मिल्कियत किसके पास होती थी? तो भूमि की मिल्कियत मुगल काल में जमींदारों के पास होती थी। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ जमीन को क्या कहा जाता था? ये हमेशा क्वेश्चन पूछता। तो मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ जमीन को पोलज कहा जाता था। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से वीवीआई 1 लाइनर क्वेश्चन जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जब ऑप्शन 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें भी मदद करेगा और इससे संबंधित जानकारी भी आपको हो जाएगी। तो अगला चैप्टर के लिए आप बने रहेंगे। अगला चैप्टर जो टर्म हेतु निर्धारित है उसे भी मैं इस पर अपलोड करूंगा। बाकी पिछला चैप्टर सब प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप वहां से नोट्स बनाते चलेंगे, मेरे साथ चलेंगे, आपकी तैयारी को पूर्णता प्रदान की जाएगी।